आगे आइए, आगे आइए, बड़ी लाइन लगा है तेज है ना, आगे आइए, आगे आइए, आइए दोस्त भी आइए। आज हमारा देश जो है वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते चाहे फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकंड वेव की बात करें, बहुत से लोगों ने अपनों को गंवाया है। आज बहुत से लोग हमारे बीच से चले गए हैं। इसीलिए ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप अगर किसी भी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे राशन की बात हो, किसी को अस्पताल में एडमिट करवाने की बात हो, किसी को बेड दिलवाने की बात हो, ऑक्सीजन दिलवाने की बात हो, किसी भी तरीके से आप किसी की जिंदगी को बचाने का योगदान दे सकते हैं, तो प्लीज आगे आकर राजनीति से पीछे हटकर लोगों की मदद करिए, क्योंकि हर एक जिंदगी, हर एक जान बहुत अनमोल है। और अगर बात करें अब कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जब कोरोना महामारी की फर्स्ट वेव आई थी, जब हमारे भारत के बहुत से मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे, कई मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए थे, कई मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई थी, जब एक अनप्लान लॉकडाउन हमारे देश के ऊपर लगा दिया गया था, तब से लेकर आज सेकंड वेव पहुंच गई है, जिसमें सरकार की थोड़ी कम तैयारी है। सरकार ने इसके ऊपर पूरे अच्छे से कदम नहीं उठाए। अगर सरकार के पास 1 साल का टाइम मिला था सरकार को, तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाहियों के कारण आज सेकंड वेव का सामना जो है वो हमारी देश की जनता को करना पड़ रहा है। तो इस टाइम पर भी कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे किसी भी इकाई का कार्यकर्ता हो, कोई भी वर्कर हो, वो लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है, और हम यही चाहते हैं कि आगे आकर लोगों को इस टाइम सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको इस बात का अंदाजा है कि अगर कोई भी इंसान अपनों को खो देता है तो उसका क्या दर्द होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के साथ, देश की जनता के साथ खड़ी है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का वजूद ही लोगों के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, और कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा से सफर रहा है वो लोगों की सेवा में रहा है। जनता के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है, और आज भी कांग्रेस पार्टी अपना फर्ज पूरी तरीके से निभा रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से मदद कर रही है, हर एक वर्कर मदद कर रहा है। और अगर हम बात करें सेकंड वेव या थर्ड वेव के आने की, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पर कड़े कदम उठाए, अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोसेस को चलाया जाए, हर एक लोगों को वैक्सीन की प्रॉपर मेडिकेशन मिलनी चाहिए। सरकार की लापरवाहियों के कारण वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत स्लो हो चुकी है, और इस टाइम पर अगर थर्ड वेव आ जाती है तो भी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का लोगों को आश्वासन है। बात चाहे राशन की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मेरे को मीडिया में आने का मौका दिया, और आप देते भी हो। और इसलिए क्योंकि जो इस वक्त जो ये चल रहा है समय, पार्टी से हटकर अभी काम करना चाहिए हमें। ना बीजेपी ना कांग्रेस, इसका कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों की सहायता करनी चाहिए हमको। ये नहीं है कोई भूखा प्यासा अंदर है वो चिल्ला रहा है, कोई अनाथ है, कोई खुश है। हम पार्टी को देखें कि हम ये इसको दे रहे हैं, जहाँ उसको सुना रहे हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? इस वक्त जैसे भूख के मारे बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, और हमने अपनी भी जान बचानी है। मैंने पहले भी यही बात बोला है कि दूसरों की भी। इसलिए हमें सारा काम जो है अच्छी तरह करना चाहिए। अभी मैं कल सुन रही थी इधर सलून वाली तरफ 30 साल का बेटा चला गया, माँ इतनी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, उसकी वाइफ 1 साल का बच्चा रह गया। अभी वो चिल्ला रही है कि हमारे घर में कोई सैनिटाइज करे, कोई नहीं है उधर करने वाला। और हम चाहते हैं कि ये पार्टी से हटकर इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये सैनिटाइज़र उधर करें और लोगों की देखभाल करें। लोग अनाथ हैं, हमारा फ़र्ज़ है ये करना, हम दे रहे हैं सबको, और हम मीडिया में नहीं आ रहे। जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वो हमारे से राशन ले जा रहा है, और हम दे रहे हैं। जितना हमारे से हो सकेगा हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी हाँ, हम कर रहे हैं। मैं अकेली थी पहले,
पूरी गली में, पूरे वार्ड में अकेले जा रही थी, और पहले भी अकेले गई, अब भी अकेले जा रही हूँ। मुझे कोई कांग्रेस का उसका नहीं है, सॉरी बीजेपी का। अगर मेरे को वो छोड़ गए हैं तो कोई नहीं, मैं उसका कोई नहीं, मैं अकेली भी बहुत हूँ, मैं अकेले भी काम कर सकती हूँ। मैं कोई ऐसी नहीं झांसी रानी, जब अगर सबके पीछे लड़ रही है तो क्या हम नहीं लड़ सकते अपने देश के लिए? मैं सब काम करूँगी, और ये हम जो हमारे से कोई होगा, हम जितना चाहते हैं उतना करेंगे। और बाकी ये सबको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। और एक बात मैं और कहती हूँ, जो बीपीएल के राशन कार्ड है, अच्छे अच्छे घरों ने राशन कार्ड बनवाए हैं, डबल स्टोरी है, मकान है, दुकानें हैं, सर्विस है, सब कुछ है, और गरीबों को कोई आगे नहीं आने देता। ये क्या है? ये बीजेपी का काम है, गलत है। शेम फॉर यू बीजेपी, शेम फॉर यू, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी आपने क्या किया? अभी देखो घर घर में चेक करो, जो बीजेपी के ये वर्कर हैं ये चेक करें कि ये क्या कर रहे हैं। बीपीएल के बेचारे लोग रो रहे हैं, उनके बच्चे तरस रहे हैं, उनको छत्ते नहीं है, तो ये अपने अपने वो कर रहे हैं। ये गलत है। इस वक्त पार्टी का ये काम नहीं है, ये काम है सारे मिलकर एकजुट होकर काम करो, उसी में हमारी विजय है। जय भारत। जय। मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपको ये ख्याल आया कि कांग्रेस वाले भी कुछ कर रहे हैं। आज नहीं, कांग्रेस जिस दिन से हमारे देश के अंदर, हमारे यूपी के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर ये जो आबिदा आई है, इसके लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो अपनी अपनी जगह के ऊपर अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी जो उसकी काबिलियत है, जितनी उसकी हिम्मत है, वो अपने अपने तौर के ऊपर जितना वो कर सकता है वो कर रहा है। ये कहना कि कांग्रेस आज ये सोच रही है कि राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कांग्रेस सरकार के अंदर नहीं है, कांग्रेस अपोजिशन में है, कांग्रेस अपना रोल पूरा प्ले कर रही है, और जहाँ जहाँ पर भी कमियाँ महसूस होती हैं वो सरकार की नॉलेज के अंदर लाती है, और जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कुछ अगर कर सकती है, कांग्रेस का वर्कर कुछ अपनी तरफ से कर सकता है, वो जी जान लगा के, ना सिर्फ रियासी में, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में, पूरे देश के अंदर हमारी कांग्रेस जो है वो जी जान से काम कर रही है। आपने सुना होगा हमारे पूरे देश की जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है अपने पूरी पार्टी के वर्कर्स को कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आज पार्टी के सारे काम छोड़ के आपको कोविड की लड़ाई में अपना योगदान देना है, अपना काम करना है। और आपने देखा होगा हमारे लोगों ने पिछले दिनों मास्क, सैनिटाइजर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लोगों ने बांटी हैं, और आगे भी हम बांट रहे हैं। अभी राशन की जहाँ तक बात है कि हमारे जहाँ पर जो लोकल एक्स एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहता है, एडवाइस रहती है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि सबको गाइड करते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, वो सबको बोलते हैं भाई मिल के सभी अपने एरिया में काम करो। और जब उनको भी टाइम मिलता है वो भी अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि इस वक्त SOPs का पालन करने की वजह से वो ज़्यादा बाहर नहीं कोई भी निकलता है, लेकिन जितने भी हम कोशिश करते हैं SOPs का अपने मन में रखते हुए हम आगे निकलते हैं, और हमारे लोग जो हैं मिल के यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कांग्रेस की टीम जो है वो काम कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो अभी हम राशन की ये जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारी कांग्रेस की टीम का, जुगल किशोर जी का, बाकी जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं, इन सब का इसमें योगदान है। और हम चाहते हैं कि कोई हमारे एरिया के अंदर भूखा ना रहे, कोई आदमी ऐसा ना हो जिसके पास राशन ना हो। कल की बात है, अभी मेरे घर में ही कोई यहाँ के माइग्रेंट लेबर है, वो मेरे पास आए थे। मैंने कहा भाई कोई चिंता की बात नहीं है, जो मेरी अपनी सक्षम थी मैंने अपने घर से उनको राशन दिया। मैंने कहा ले जाओ, इसको आप इस्तेमाल करो। हालांकि 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पूरे देश के लिए, उसमें यूटी जम्मू कश्मीर भी है, जिसके लिए पूरी गाइडलाइन है
कि जितना भी माइग्रेंट वर्कर है, पूरे माइग्रेंट वर्कर्स को सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको राशन मुहैया करवाया जाए। कोई आदमी बिना उसके राशन के नहीं रहना चाहिए। आज उड़ीसा जैसी स्टेट ने आपने देखा कि 3,000 रुपया महीने का उन्होंने लेबर के खाते में डाला। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी मांग करने के बावजूद भी हमने लिख के भी भेजा है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो वर्कर रजिस्टर्ड हैं उनको 5,000 रुपया महीने का उनके खाते में डाला जाए। लेकिन रियासत अपनी जम्मू कश्मीर की यूटी ने अभी तक 1,000 रुपया महीने का डालने का फैसला किया है और इस महीने में कुछ लोगों के खाते में 1,000 रुपया डाला भी है और अभी 1 महीना और डालने के लिए भी ऑर्डर है। अभी कितने लोगों को डाला है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितना भी वर्कर रजिस्टर्ड है उन सबके खाते में 5,000 हर वर्कर के खाते में डालना चाहिए। और जिस वर्कर ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो माइग्रेंट है या मनरेगा का है, चाहे रेलवे का है, चाहे कोई प्राइवेट लोगों के घरों में काम करता है, उन सब के लिए 5,000 रुपया महीने के हिसाब से जब तक ये लॉकडाउन है तब तक उनके खाते में डलता रहना चाहिए। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर नहीं आते हैं। उन वर्कर्स का, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हमारे कटरा के वैष्णो देवी एरिया के अंदर जो काम करते हैं, शिवखोड़ी में वर्कर जो काम करते हैं, आज उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो रेडी लगाते हैं, बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो ऐसे सड़क में बैठ के सामान बेचते हैं। वो सभी वर्कर हैं, उनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत उनको भी कम से कम 5,000 रुपया महीने का उनके खाते में डलना चाहिए। ये मेरी डिमांड है सरकार से कि आपको इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत उनको ये पैसा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पैसा सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ ही दिया जा सकता है, तो ये सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर इसके ऊपर अकदमात करने चाहिए ताकि कोई हमारा वर्कर इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस समय में जिस वक्त हमारा देश बुरे दौर से गुजर रहा है, तो मेरी प्रार्थना है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके आप इन वर्करों को जिनके पास इस तरह का काम है, बड़े बड़े दुकानदार जिनकी करोड़ों की दुकानें हैं वो परेशान हो गए हैं, आम आदमी की तो हालत ही खराब है। तो मेरी जो सबमिशन है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके उनकी हालात के ऊपर रहम करें और इस वक्त पॉलिटिक्स के छोड़ के, सियासत को छोड़ के, हालांकि सियासी लोग तो कर ही रहे हैं सियासत, लेकिन हम इसमें इस दौर में जब हमारा देश इस मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है, इस वक्त हम सियासत में ज़्यादा नहीं पड़ते। हम तो यही कहते हैं कि लोग इस मुसीबत से बाहर उभरें, मुसीबत से बाहर निकलें और किसी को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं ये बाद में बातें होती रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू। अपनी अपनी पसंद दसो, ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਸੋ।